हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, आज डेट है 19 अक्टूबर और दिन है शनिवार। तो यहाँ पे मैं आई हूँ। अभी देखिए शाम का टाइम है, शाम के बज रहे थे 3 बजे मैं गई थी पार्लर में, जो कि मुझे ना थोड़ा सा थ्रेडिंग करवानी थी। उसके लिए गई थी, लेकिन वहाँ पे क्या हुआ, इतनी ज़्यादा भीड़ थी। तो अभी जब भीड़ कम हुई तो यहाँ पे लंच करने के लिए चली गई थी, जो मतलब थ्रेडिंग वगैरह करती थी वो। तो हम लोग वेट कर रहे थे उन्हीं का। तो फिर यहाँ से निकलते निकलते हमें 4:30 बज गए थे। उसके बाद थ्रेडिंग वगैरह कराने के बाद में फिर पहुँचे हैं करवा चौथ की शॉपिंग के लिए। तो देखिए कल ही करवा चौथ है और हम शॉपिंग के लिए निकले हैं। मुझे चूड़ी वगैरह और श्रृंगार का सामान था, वो लेना था। साड़ी वगैरह तो मैंने पहले ही मंगा ली थी। मम्मी आई थी तभी गांव से ही मंगा ली थी साड़ी तो। और लेकिन ये जो करवा चौथ का जो श्रृंगार का सामान होता है और चूड़ी वगैरह थी, वो नहीं मैंने ली थी, तो मैं आज ही इसको ले लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए फिर मैं लेते लेते वहाँ पे 6:30 का टाइम हो गया था। सारा सामान लिया, अंधेरा हो गया था, तब मैं घर पहुँची। उसके बाद देखिए यहाँ पे सारा खाना वगैरह बनाया। खाना बनाने के बाद में फिर मतलब पूरा किचन वगैरह क्लीन करने के बाद में और मैं बैठी हूँ फिर मेहंदी लगाने के लिए। तो यहाँ पे देखिए एक हाथ पे मैं मेहंदी लगा लेती हूँ, दूसरे हाथ पे मेरे से नहीं होती है। तो एक हाथ पे तो लग जाती है, जैसे लेफ़्ट साइड, लेफ़्ट हाँ हैंड में होती है ना, उसमें तो अच्छे से लगा लेती हूँ। और राइट हैंड में नहीं लगा पाती हूँ, क्योंकि लेफ़्ट से लगाना होता है तो उससे मेरे से होता नहीं है। तो देखिए यहाँ पे मेरे एक हाथ में मेहंदी लगी थी और यहाँ पे बज गए थे 10। तो 10 बजे देखिए मैंने एक हाथ में अपनी मेहंदी लगा ली थी, दूसरे हाथ में यहाँ पे लगाई है बेटी ने मेहंदी। तो बेटी यहाँ पे लगा रही थी और वो क्लिप पता नहीं कहाँ रह गई है, मेरे को मिली नहीं है। दूसरे हाथ में बेटी ने लगाई है मेहंदी। तो देखिए यहाँ पे मेहंदी वगैरह लगा ली थी मैंने। रात के 12 बज गए थे सोने में। और फ्रेंड्स, अब मिल रही हूँ हम नेक्स्ट डे, जिस दिन करवा चौथ का व्रत है उस दिन मिल रही हूँ। तो आज डेट है 20 अक्टूबर और दिन है संडे। तो आज व्रत है करवा चौथ का सभी का। तो सभी को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो देखिए यहाँ पे मैं मेहंदी जो है यहाँ पे उठ के आई, भगवान के हाथ जोड़े। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको मेहंदी दिखा रही थी किस तरह से रची हुई थी और सूख गई थी। फिर उसको मैंने पानी से धुला लिया था, और धुलाने के बाद में फिर बोलते हैं ना, सरसों का तेल लगा दो तो बहुत अच्छी गहरी मेहंदी होती है और चमक आती है। तो मैंने सरसों का तेल लगाया, फिर से मैंने आपको दिखाया कि इतनी अच्छी रची हुई है मेहंदी। तो मेहंदी तो हमारी बहुत अच्छी रची हुई थी और मेरी बेटी ने रख दी, तो दोनों हाथों पे रख गई थी मेरी मेहंदी। तो यहाँ पे देखिए फिर उसके बाद में फिर मैं आ गई थी यहाँ पे रूम को झाड़ने के लिए, जो कि यहाँ पे मैं 12 बजे सोई थी रात में, फिर रात में लेटी रही। तो यहाँ पे जब तक मेहंदी नहीं सूखी तब तक यहाँ पे लेटी रही, तो पूरी मेहंदी यहाँ पे छूट छूट के गिरी थी। तो सबसे पहले तो मैंने इस बिस्तर बिस्तर को झाड़ा है अच्छे से। झाड़ के पूरी मेहंदी वगैरह नीचे गिर गई है। उसके बाद यहाँ पे जो भी चादर वगैरह था फोल्ड करके रखा, बेडशीट वगैरह ठीक किया। उसके बाद में यहाँ पे हस्बैंड जी ड्यूटी के लिए आ गए थे। और यहाँ पे देखिए आज मैं उठी थी, लेट उठी थी, क्योंकि लेट ही सोई थी तो लेट ही उठ पाई हूँ। तो 7 बजे लगभग उठी थी मैं सुबह में। तो धूप इतनी तेज़ी से आ रखी है ना, सुबह ही सुबह धूप आ रखी है आज बहुत तेज़ी वाली। तो देखिए यहाँ पे ना बेटी फिर वो अपनी टेबल वगैरह जो थी अच्छे से करने लगी थी, साइजिंग से, जो बुक्स वगैरह वैसी पड़ी हुई थी। और हस्बैंड जी हैं वो मतलब ड्यूटी के लिए तैयार हो गए हैं। और उसके बाद में देखिए यहाँ पे मैं कर लेती हूँ बिस्तर तो मैंने झाड़ लिया था, और यहाँ पे साथ साथ में बिस्तर को सेट भी करती जा रही हूँ, मतलब ठीक करती जा रही हूँ। जो कि सो के उठे थे, सारे लोग ही लेट ही उठे हैं। तो यहाँ पे उस रूम में बिस्तर झाड़ के मैं झाड़ू लगा के ले आई थी और दूसरे रूम में आ गई हूँ। और आज फास्ट भी है थोड़ा सा, तो काम भी पूरे बहुत ज़्यादा ही हैं आज, क्योंकि व्रत होता है उस दिन। काम मतलब ऐसा लगता है काम ना हो, लेकिन उस दिन ज़्यादा ही काम बढ़ जाते हैं। आज संडे है तो संडे वाले दिन तो वैसे भी काम बढ़ ही जाते हैं, क्योंकि उस दिन बच्चों की ड्रेस वगैरह होती है, घर के कई सारे काम जैसे कि बढ़ जाते हैं संडे वाले दिन। तो यहाँ पे मैं सोच रही हूँ करती जाऊँ, साथ साथ में सारी जो घर की क्लीनिंग भी हो जाए अच्छे से। और शाम को फिर है करवा चौथ का भी हो जाएगा। और तब तक आपके साथ शेयर करूँगी मैं दोपहर तक के जो काम होते हैं सुबह के,
मतलब जो साफ़ सफाई पूरा घर का किस तरह से मैंने किया है व्रत वाले दिन, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने जो है सोए थे बिस्तर को भी उसको चादरा वगैरह फ़ोल्ड किया, बिस्तर को झाड़ दिया। बाद में मैं उसी बिस्तर पे सो गई जाके थी, उस पे भी मतलब जो है मेहंदी छूट के गिर गई है। बहुत सारी मेहंदी, चारों तरफ मेहंदी ही मेहंदी दिख रही थी। और उसके बाद में देखिए वो भी बिस्तर झाड़ दिया मैंने, चादर वगैरह झाड़ के रख दिए थे। और उसके बाद मैंने उस रूम में भी झाड़ू लगाया, हॉल में लगाया, फिर मैं बाहर में भी लगाने के लिए आ गई थी। पूरा झाड़ू मार दिया था। उसके बाद में झाड़ू मारने के बाद में धूप तो इतनी तेज़ी से निकली थी ना, आज तो ऐसा लग रहा है कि गर्मियों के दिन आ गए हैं, इतनी तेज़ धूप निकली थी। और जबकि सुबह-सुबह मौसम ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था, धूप अच्छी लग रही थी ये वाली, क्योंकि हल्की-हल्की ठंडी टाइप की होने लगी है ना सुबह-शाम, तो ये वाली धूप बहुत अच्छी लग रही थी। तो देखिए मैंने यहाँ पे कपड़े बालकनी से उठाए और डाल दिए बाहर में, बेटी है जो धूप में बैठ गई आके, क्योंकि मीठी-मीठी धूप लग रही थी, अच्छी लग रही थी इसलिए। फिर कपड़े वगैरह मैं डाल के आ गई थी, जो कि कल के सूखे नहीं थे, वो कपड़े मैंने सुबह-सुबह डाल दिए हैं। और दूसरे कपड़े धुलाऊँगी तब तक ये वाले कपड़े सूख जाएँगे। तो इसी तरह से काम करो ना तो सारे काम जो हैं आराम से अच्छे से हो जाते हैं। और उसके बाद देखिए यहाँ पे फिर मैं आ गई हूँ नाश्ता बनाने के लिए। नाश्ते में बन रहे हैं आज सैंडविच, तो यहाँ पे देखिए मैं सैंडविच बनाने लग रही हूँ। बेटी ने यहाँ पे सैंडविच वगैरह जो है अच्छे से बना के रख दिए हैं, इनको मुझे सेंकना था। बेटी बोल रही थी किस तरह से सेकेंगे, तो मैंने बोला इस पे घी लगाओ पहले और इस तरह से सेको। तो उसको मैं सेक के बता रही थी। तो वो बोल रही थी मैं सेकूंगी, मैंने कहा अब तुम लोग खाओ जाके और मैं सेक दूंगी। तो फिर मैंने यहाँ पे सारे सैंडविच सेक दिए थे। फिर सभी ने लोगों ने नाश्ता कर लिया था अच्छे से, क्योंकि हमारा व्रत हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन हमें अपने परिवार का भी ध्यान अच्छे से रखना पड़ता है, बच्चों का भी ध्यान अच्छे से देना पड़ता है। टाइम पे नाश्ता, टाइम पे लंच, सब कुछ करना पड़ता है। बच्चे तो बच्चे होते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने जो है नाश्ता बच्चों को कराया और उसके बाद यहाँ पे देखिए मैं बेडशीट चेंज करने लगी हूँ, जो कि आज बेडशीट भी चेंज करनी थी, ये भी काम बढ़ ही गया आज। और व्रत वाले दिन कहते हैं ना काम कम हो तो और ज़्यादा ही बढ़ते हैं, क्योंकि मैं संडे को बेडशीट चेंज करती हूँ ना, तो संडे वाले दिन आज बेडशीट भी चेंज करनी है और बच्चों की ड्रेस वगैरह जूते हैं वो भी धुलाने हैं। तो काफ़ी सारे काम हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने जो है बेडशीट को उसको निकाल दिया था और दूसरी धुली हुई बेडशीट यहाँ पे बिछा दी है। तो इस रूम को तो मैंने अच्छे से सेट कर दिया है, अच्छे से क्लीन कर दिया था। उसके बाद आ गई हूँ दूसरे बेडरूम में। तो देखिए यहाँ पे ये मेन बेडरूम है मेरा, जो कि डबल वाला है, वो सिंगल वाला था। तो यहाँ पे बेडरूम पे पड़ा हुआ था एक, जो कि मैं बिस्तर को हटाने के लिए आई थी। तो यहाँ पे जो नहीं पेंसिल के उसमें लगा देते हैं जो क्या बोलते हैं, स्टिक होती है ना, जो मतलब ये स्पून जिससे हम आइसक्रीम वगैरह खाते हैं वो वाली। तो उसने क्या किया, जो पेंसिल की रिफ़िल नहीं होती है पेन की, उसमें उसने लगा रखा था, इस तरह से फैन जैसा उड़ाते हैं ना उसको, वही मैं उड़ा के देख रही थी। तो बचपन याद आ जाता है ऐसी चीज़ों के, बच्चों की चीज़ें देखते हैं तो यहाँ पे वही मैंने साइड में रख दिया, क्योंकि वो अभी ढूँढेगा। फिर यहाँ पे देखिए मैं जो है बेडशीट को हटा दिया है, इसको भी दूसरी बेडशीट बिछानी है इस बेड पे भी। तो सबसे पहले तो बेड के साइडों से मैंने गद्दा साइड किया और इसके साइड से जो भी गंदगी है उसको मैंने झाड़ा, क्योंकि साइडों से ना मतलब थोड़ा सा गंदगी आई जाती है किनारे से बेड के। तो इसको झाड़ना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि छोटे-छोटे कीड़े, चींटियाँ इधर में पता नहीं कहाँ से आते हैं। तो इसलिए मैं ज़रूर देख लेती हूँ इसको, हफ्ते में एक बार ज़रूर अच्छे से मैं साफ़ कर देती हूँ। तो फिर मैंने साइडों से दोनों तरफ से मैंने अच्छे से साफ़ किया है। और दीवार के साइड में कभी मैं उसको ना लगा के नहीं रखती हूँ, बेड को थोड़ा-सा सटा के नहीं रखती हूँ, मतलब हटा के ही रखती हूँ। क्योंकि दीवार के साइड में थोड़ा कीड़े-मकोड़े का भी डर होता है, और वैसे भी बोलते हैं दीवार से साइड में नहीं चिपका के नहीं बिछाना चाहिए बेड को। तो मैंने इसको ना साइड ही रखती हूँ और बेडशीट बिछाने के लिए भी अच्छे से आता है तो। तो यहाँ पे फिर गद्दे को मैंने झाड़ दिया था। झाड़ने के बाद में फिर यहाँ पे मैंने बेड के सिरहाने को और पैरों की साइड में भी पूरा मैंने एक कपड़े से एक कपड़ा ले लिया था, उसको मैंने थोड़ा सा पानी से गीला किया और इसको पूरा को पोंछ दिया था बेड को। जो भी इस पे धूल मिट्टी जमी होती है वो अच्छे से साफ़ हो जाती है। उसके बाद मैंने न्यू बेडशीट देखिए, जो धुली हुई बेडशीट थी वो बिछा दी है, अच्छे से बेडशीट बिछाई है। तो देखिए जब अच्छे से धुली हुई बेडशीट बिछाओ ना तो बड़ा ही अच्छा लगता है एकदम से, मन बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने फिर
पिल्लो कवर वगैरह भी उसी बेडशीट के मैचिंग के लगा दिए हैं। तो ये बिस्तर भी मैंने क्लीन कर दिया है। और उसके बाद देखिए मैं करने लगी हुई यहाँ पे हॉल में आ गई हूँ। तो दोनों जो है रूम अच्छे से बेड जो है अच्छे से मैंने दूसरी बेडशीट बिछा के क्लीन कर दिए थे। और हॉल में आ गई थी। हॉल में यहाँ पे सबसे पहले तो मैंने फ्रिज को साफ़ किया, उसके बाद टेबल पे कपड़ा मार दिया है। तो जो भी धूल मिट्टी थी वो सारी मैंने झाड़ दी थी। फिर यहाँ पे देखिए आज करवा चौथ है, तो मैंने पहले से कोई फेस पैक लगा नहीं पाया। ये फेस पैक ऐसा है जो अच्छे से निखार आता है चेहरे पे। तो इसमें मैंने 1 चम्मच बेसन लिया था, 1 चम्मच दही लिया था, शहद मिलाया हुआ है। और उसके बाद में यहाँ पे देखिए थोड़ा सा गुलाब जल मिलाया है। तो इसको और इसमें थोड़ी सी हल्दी मिलाई है, 1 चुटकी हल्दी मिलाई है। और इसको अच्छे से मिक्स कर लिया था। पानी बिल्कुल भी नहीं मिक्स किया है, इसमें दही में और गुलाब जल में ही ये अच्छे से मिक्स हो जाता है। तो इससे बहुत अच्छा निखार आता है, ये तुरंत ही कर लो तो बहुत अच्छा रहता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने अच्छे से इसको फेंट लिया था फेस पैक को। फिर उसके बाद में अब इसको फेस पे अप्लाई कर लूँगी। तो यहाँ पे देखिए मैं फेस को अच्छे से पहले धुला लिया था मैंने, फिर यहाँ पे जो है फेस पैक को मैंने अपने चेहरे पे पूरे पे लगा लिया है। तो चारों तरफ लगाऊंगी मैं, यहाँ पे गर्दन पे और फेस पे सब जगह में लगा लूँगी। और 2-3 दिन पहले लगा लो तो ज़्यादा ही अच्छा रहता है, लेकिन मेरे को इतना टाइम मिला नहीं तो मैंने लगा नहीं पाया है। पर ये वैसे भी नॉर्मल में भी आप लगाओ ना तो बहुत अच्छा रहता है। तो यहाँ पे देखिए इसको मैं 10-15 मिनट के लिए रखूँगी चेहरे पे। तो मैंने लगा के पूरा पैक जो है लगा लिया है चेहरे पे, और इसको 15-20 मिनट रखूँगी, तब तक ये सूख जाएगा। तब तक बाकी के काम मैं निपटाऊँगी, काम भी बहुत सारे हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं जो है आ गई हूँ किचन में। फेस पैक मेरे चेहरे पे ही लगा हुआ है फेस पे, और ये सूखता जाएगा और अपने काम भी निपटा लूँगी मैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने जो है किचन को टॉप काउंटर जो अच्छे से क्लीन किया सबसे पहले, उसके बाद सारे बर्तनों को मैंने धुलाया। धुलाने के बाद में यहाँ पे अब मैं कर लेती हूँ सिंक साफ़। तो सिंक को भी अच्छे से मतलब मैं डेली ही साफ़ करती हूँ, डेली वीडियो में बताती हूँ। इसको तो मैं जब मैं बर्तन धुलाती हूँ तभी मेरा सिंक जो है साफ़ सफाई हो जाती है। दिन में 3 टाइम हो जाती है। डेली का मेरा ये काम है। सिंक को मैं हमेशा साफ़ करती हूँ और कपड़े से पोंछ देती हूँ लास्ट में। तो किचन हमारी क्लीन हो गई थी, उसके बाद आ गई हूँ यहाँ पे देखिए जो वॉश बेसिन एरिया है इसको भी साफ़ कर देती हूँ। तो ये भी हमारा डेली का ही काम है, इसको बिना किए हम रह नहीं सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे डेली जो है हम हाथ वगैरह धुलते ही हैं, तो यहाँ पे डेली का गंदा होता है तो अच्छा नहीं लगता है। डेली हमें साफ़ ही करना पड़ता है, चाहे कितना भी हमारा बिजी शेड्यूल क्यों ना हो। तो इसको भी मैं हमेशा साफ़ करती हूँ। तो देखिए यहाँ पे बीच बीच में जैसे संडे हुआ कभी कभी इसको हार्पिक से साफ़ कर देती हूँ। तो ये अच्छे से एकदम से इसमें चमक आ जाती है, मतलब वाइट है ना इसलिए। और वैसे तो मैं साबुन से भी साफ़ कर देती हूँ। तो हफ्ते में 1 बार हार्पिक से करती हूँ और वैसे मैं साबुन से कर देती हूँ, तो बहुत अच्छे से ये क्लीन हो गया था। और उसके बाद देखिए यहाँ पे बच्चे जो हैं आराम से बैठ के यहाँ पे मस्ती से, बेटा मस्ती कर रहा है और बेटी यहाँ पे अपनी मेहंदी लगाने लग रही है। रात को मैंने बोला था तब बोली थी नहीं मैं अभी नहीं लगाऊंगी, दिन में लगा लूँगी। तो उसको भी शौक़ है अभी, उसको ड्राइंग बनाने का वैसे भी शौक़ है, तो मेहंदी का भी उसको बहुत अच्छा लगता है लगाना, लेकिन अभी उसको कीप थोड़ा अच्छे से चलानी नहीं आती है। तो सीख जाएगी धीरे धीरे, अभी कोशिश करेगी। वैसे भी कभी लगाती नहीं है, फर्स्ट बार मेरे ट्राई किया था। और मेरे ट्राई करने के बाद में फिर अपने हाथ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगाई थी दूसरी बार में। तो बेटी ने जो है अपना मेहंदी लगा ली है और यहाँ पे लगा रही थी मतलब, और बेटा यहाँ पे उसकी जो है आपके सामने बातें कर रहा था कि दीदी ऐसी है, दीदी ऐसा करती है, दीदी बात नहीं मानती, दीदी मेरे को मारती, इस तरह से वो कैमरा मिल गया सामने तो उसमें बोले जा रहा था। और मैं यहाँ पे पोछा लगा रही थी तो पोछा मैंने पूरा लगा लिया था। पूरे घर में मैंने पोछा मार दिया है। उसके बाद यहाँ पे फेस को मैं अब धुला लेती हूँ। तो यहाँ पे मेरा फेस पैक जो है सूख गया था। सबसे पहले मैंने सोचा यहाँ पे साफ़ करूँगी, तो यहाँ पे नीचे गिरता इसकी बूंदें हल्दी हल्दी हो जाती, इसलिए फिर मैं बाथरूम में धुलाया। पहले तो इसको थोड़ा पानी में इसको ना भिगाया, फिर उसके बाद मसाज दिया, फिर उसके बाद धुला लिया था। तो आप देख सकते हैं चेहरे पे मतलब चमक आ जाती है इसको करने से। तो यहाँ पे फेस पैक लगाने के बाद मैंने अच्छे से धुला लिया था।
अब फेस तो मेरा धुल गया था, मेरे नहाने की बारी आई तो मैंने कपड़ा यहाँ पे बहुत ढेर सारे मतलब लगा के रखे थे धुलाने के लिए। तो यहाँ पे जूते भी थे वाइट वाले, तो वो भी पूरे मतलब गंदे हो जाते, एक दिन ही पहन के जाते हैं। सारी ड्रेसें थी इनकी, बेडशीट वगैरह थी, सारी चीज़ें थीं। और यहाँ पे मेरा फास्ट भी है तो थोड़ा सा वो होता है, लेकिन नहीं, आराम से हो गया था। बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि मुझे फास्ट है, पूरा दिन मेरा अच्छे से मतलब निकलेगा। आप दूसरे ब्लॉग में, जो नेक्स्ट ब्लॉग आएगा उसमें देखेंगे करवा चौथ का जो व्रत है मेरा कैसा गया है। इस वाले में मैं आपको दिखाऊंगी, मतलब यहीं तक दिखाऊंगी, अपना घर का पूरा क्लीनिंग और शॉपिंग और मेहंदी इतना दिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स आगे का ब्लॉग आपको मिलेगा नेक्स्ट ब्लॉग में। तो यहाँ पे देखिए कपड़े धुला के नहा लिया मैंने, हेयर वॉश किया है। उसके बाद में आराम से पूजा वगैरह कर ली है। आज पूजा तो ज़रूरी करनी बनती है, गणेश भगवान की मैंने पूजा की है सुबह उठ के व्रत में। उसके बाद यहाँ पे अब अपने नेल वगैरह साफ़ कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, और चैनल पर न्यू आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और फ्रेंड्स प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दिया करिए आप लोग। बहुत लोग हमारे वीडियो देखते हैं मतलब न्यू जो हैं वो देखते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।